अभिषेक, बताओगे भी तुम मुझे इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हो? एक सरप्राइज गिफ्ट है तुम्हारे लिए, वही देने ले जा रहा हूँ। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तुम मुझे घर पर भी दे सकते थे। हर गिफ्ट घर पर लाकर नहीं दिया जा सकता मेरी जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होते हैं, उन्हें वहीं दिया जा सकता है जहाँ उन्हें दिया जाना चाहिए। पर ऐसा भी क्या गिफ्ट है अभिषेक? मुझे नींद आ रही है। विश्वास करो मेरा, जब तुम वो गिफ्ट देखोगी ना तो तुम्हारी नींद छूमंतर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, मेरी नींद छूमंतर होती है या मैं तुम्हारी नींद छूमंतर करती हूँ। लो बीवी साहिबा, आ गई हमारी मंजिल, उतरिए। वाह, कितना खूबसूरत बंगलो है। पसंद आया? मुझे क्या, ये तो किसी को भी पसंद आएगी। तो इस बंगलो में तुमने सरप्राइज गिफ्ट छुपा रखा है? छुपा कर नहीं रखा, वो सरप्राइज गिफ्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मतलब? नो 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 नो, तुम्हारा मतलब कि ये बंगलो? 100%। ये रही कीज, गेट खोलिए। तुमने सच ही कहा था, मेरी नींद तो वाकई छूमंतर हो गई। वाह! बंगलो की खुशी में मैंने कल 2-3 लोगों को एक छोटी सी गैदरिंग के लिए बुलाया है। बहुत अच्छा किया। अभिषेक, काफी देर हो गई है, अभी तक तो कोई नहीं आया। हो सकता है खराब मौसम की वजह से लोगों ने मन बदल लिया हो। वैसे शहर से थोड़ी दूर भी तो है ये जगह। ये मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हम तो हम है सनम, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाय खुशबू जी, चलिए कोई तो आया। वेलकम। प्रीति, ये खुशबू जी हैं। 2 बंगलो छोड़ के तीसरा बंगलो इन्हीं का है, और ये बंगलो मैंने इन्हीं से खरीदा है। इस बंगलो की नई और खूबसूरत मालकिन को बहुत बहुत बधाई। इतनी सुंदर बधाई के लिए थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और कोई नहीं आएगा, हमें केक काट लेना चाहिए। चलिए। चलो। ये लाइट्स को क्या हो रहा है? डोंट वरी, कभी कभी हो जाता है, वायरिंग चेंज करवा लेना। भोला, मेरा मोबाइल बाथरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। उसमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर है, अभी कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भोला अब तक आया क्यों नहीं? 1 मिनट, अभी आई। आज ही मार डालो इसे। पागल हो गई हो क्या? इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। सब कुछ प्लानिंग से होगा। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ हो तुम? भोला, भोला कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया ये? भोला, भोला, कहाँ हो तुम? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं है। What? अरे अंदर ही तो गया था, मैं देखता हूँ। रहने दीजिए सर, भाग गया होगा वो। 1 नंबर का चोर है भोला। मैडम के कमरे में अगर उसे कुछ कीमती मिल गया होगा तो वो पक्का लेकर जा चुका है। लेकिन कमरे में तो ऐसी कोई कीमती चीज नहीं थी। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश मैंने कमरे में ही रखे थे।
शायद वही चुरा कर भाग गया होगा। मेरे हिसाब से आज के दिन 50,000 में कोई बुरा आदमी आपसे दूर हो गया तो इस घर का गुड लक है। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलाओ भाई, ताकि मैं भी घर जाऊं और आप लोगों को अपना पर्सनल टाइम दूं। आप भी ना बहुत जॉली हैं। लीजिए। प्रीति, मुझे ऑफिस का कुछ काम है, मैं हॉल में बैठकर कर लूंगा, तुम सो जाओ। ओके। ये सब सच में हुआ था या कोई बुरा सपना था? अभिषेक, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम ऑफिस निकल गए। अरे हाँ, मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन खुशबू जी का फोन आ गया कि अपना बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यहीं आ गया। अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलता हूँ। खुशबू जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछो। कल रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से मेरे बेड को खटखटा रहा हो, लेकिन नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कहीं उस बंगलो पर किसी बुरी आत्मा का साया तो नहीं, जिसके चलते आपने उसे बेच दिया? बुरी आत्मा? मुझे विश्वास नहीं होता प्रीति। इस नए जमाने में भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? बिलीव मी, तुम्हें वहाँ कोई वहम हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बरसों वहाँ रही हूँ और मैंने उस बंगलो को इसलिए बेचा क्योंकि मैं दो बंगलों का मेंटेनेंस हैंडल नहीं कर पा रही थी। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के मिसिंग हो जाने के बाद मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गई थी। पुलिस ने भी गिव अप कर दिया है। कहते हैं कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं चाय लाती हूँ। चाय फिर कभी, अभी चलती हूँ। हाँ अभिषेक, कितनी देर में आ रहे हो? सॉरी यार, मुझे एक क्लाइंट को लेने शहर से बाहर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम सो जाना। क्या अभिषेक, कितने प्यार से खाना बनाया था कि साथ खाएंगे। आई नो बाबा, लेकिन काम तो काम है। मैं सोनू को घर भेज दूंगा। बाय। क्या हुआ? जी नहीं भरा क्या प्यार करके? जो घर पहुंचते ही फोन कर दिया। बीवी ने देख लिया तो? वो अब कभी नहीं देख पाएगी। मार डाला मैंने उसे। क्या? मगर कब? कैसे? तुम तो वक्त मांग रहे थे, फिर ये सब अचानक? घर आ जाओ। सोनू, सोनू, जल्दी आओ सोनू। ये तो मैडम जी की आवाज है। क्या हुआ मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे कोई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ सोनू? क्या नहीं हो सकता? मैडम,
वो वापस आ गया है मैडम। वो कौन? प्रीति, क्या हुआ? प्रीति, क्या हुआ? अभिषेक, थैंक गॉड तुम आ गए। बेड के नीचे भूत है, उसने सोनू को नीचे खींच लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अभिषेक। रुको रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम मत जाओ उधर, वरना वो तुम्हें भी खींच लेगा। प्रीति डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता है, विश्वास करो मुझ पर। प्रीति, बचाओ मुझे, बचाओ! अभिषेक, अभिषेक! कौन हो तुम? और हम सबको क्यों मार रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा प्रीति, मैं उसे ही मारूंगा जिन्होंने मुझे मारा था। हो कौन तुम? मेरा नाम गौरव है। खुशबू मेरी ही बीवी थी। तुम्हारे पति और खुशबू के बीच अफेयर है और मुझे इस बात का पता चल गया तो भोला और सोनू की मदद से इन्होंने मुझे मारकर बेड के नीचे दफन कर दिया। भोला और सोनू से तो मैं बदला ले चुका हूँ और अब इसकी और खुशबू की बारी है। नहीं नहीं प्रीति, प्रीति ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिषेक, तुम इसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुमने इसे मार दिया है। गौरव? फोन अभिषेक ने नहीं, मैंने किया था तुम्हें। वक्त पर आ गई हो, अब तुम दोनों साथ मरोगे। गौरव, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने नहीं, अभिषेक ने मारा था। नहीं गौरव, ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, इसने ही मारा था तुम्हें। मैं जानता हूँ मुझे किसने मारा था। तुम दोनों मरोगे। तुम घबराना नहीं प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलता हूँ। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ये गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली है, भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर, जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं। अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी?
आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही। वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है। खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है। आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये। ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुक्का छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ, खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं, मुझे कुछ मत करना। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं हैं जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी, मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ, छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू,
लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे। वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा। जो डराएगा वो मारा जाएगा।